कि दलाली के चक्कर में 2-3 ठो फार्में बंद हो गए, सारे जानवर बर्बाद हो गए। तो दलाली के चक्कर में तो भैया दलालों से सावधान रहें। जैसे ज्ञान का विकास कहाँ होता है, जब ज्ञान को हम बांटेंगे और ज्ञान को अपने अंदर लेकर के रखेंगे तो हमको कौन जानेगा कि कौन ज्ञानी है, हमको कोई कुछ नहीं कर सकता। ज्ञान को बांटेंगे तो ज्ञान है ऐसी चीज है कि इसको बांटने में कुछ लोग फार्मर हैं, वो आप जाएंगे यूट्यूब चैनल लेकर के तो अपनी ही प्रशंसा करने लगेंगे, हम बड़े हैं। अरे कोई बड़ा नहीं है, कल का जो छोटा है वो हमसे भी बड़ा हो सकता है, हम ये मान के चलते हैं। लेकिन निश्चित रूप से हम पश्चिम के लोग जो बड़े बड़े फार्मर हैं, उनके पास 1-1 हज़ार 1.5 हज़ार 2-2 हज़ार जानवर के फार्म हैं और काफ़ी हमसे बहुत अच्छा उनका फार्म बना है, आधुनिक युग का बना है, तो उनको तो मैं गुरु सर्वोपरि मानता ही हूँ। लेकिन हम ये जानते हैं कि हम जितने कम समय में कवर किए हैं, आज मेरा फार्म ठीक 19 महीना हुआ है। 2 जुलाई सन 2023 को मैं फार्म का उद्घाटन किया, तो 19 महीना में जितना मैंने ज्ञान प्राप्त किया है उतना हो सकता है कि कोई पुराना फार्मर भी इतने कम समय में जानकारी न प्राप्त किया हो। भले उन्हीं लोगों से हम सीखे हो, देखिए हम सबको देखें तो आप बहुत से फार्मर बड़े बड़े हैं, उनको फोन मिलाइए तो फोन में उठाते ही नहीं है, बताएंगे का उठाना पड़ेगा ना। जैसे बहुत फार्म वाले हमसे शिकायत करते हैं कि किसी के फार्म से जानवर ब्रीडिंग के लिए ले गए, अब उनकी मादा को चाहे नर को चाहे बच्चे को कोई दिक्कत है, अब वो बार बार फोन कर रहे हैं और फोन उठा रहे हैं। देते समय तो बहुत उनको कहते हैं कि ले जाओ, मैं हूं ना, मैं हूं ना। अरे हो क्या, वो हमको फोन करते हैं तो हम उनको बतला भी देते हैं कि देखिए मेरी जो जानकारी में है ये चीजें हैं, नहीं जानकारी में रहती है तो मैं कह रहा हूँ कि 10 मिनट हमको समय दो, 10 मिनट समय दो, तो हो सकता है हमसे बहुत ज़्यादा जानकार कोई हो, हम उससे भी राय ले लेते हैं। लेकिन उनको जरूर बतलाते हैं कि ये दवा ये इलाज अपने स्तर से आप कर लीजिए। आपका जो बेबाकी वाला अंदाज है और ये तेवर कुछ लोगों को रास नहीं आता है। क्या ऐसा है ना कि वो हमसे डिस्टर्ब हुआ होते हैं जो दलाली करते थे, जो राशन की दलाली करते थे, ब्रीड की दलाली करते हैं, फीड की दलाली करें, तो वो हमको तो निश्चित रूप से है दृष्टि से देखेंगे, लेकिन उनकी दलाली बंद होगी, उनकी जो दुकान है वो बंद करा रहा हूँ। तो हमारी सोच है कि किसान भाई अपने परिश्रम का हमको जो पैसा हमारे मादाओं को, नर को, बच्चा को जितना बिके उससे पैसा देगा, तो कि हे भगवान दलाली न रखना कि मेरे फार्म का किसी की हाय आवे, मैं हाय नहीं चाहता हूँ। कुछ दलाल हैं, हाँ वो तो लेबर हैं तो इंसान नहीं, उनका तो फार्म है नहीं, है लेबर ही कर रहे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे, तो उन लेबरों से सावधान रहें लोग। और जो ओरिजिनल फार्मर है वो कभी हमको अंदाजा जहां तक है कि वो किसी को गलत सलाह नहीं देगा, नहीं गलत राय देगा, और हम किसी की आंख में चुभ रहे हो तो हमको इससे हमारे सेहत पर कोई असर नहीं है। इसलिए कि मैं न ही दलाली के पक्ष में हूँ, हमसे रॉयल ग्रीन के, दयाल के, महाराष्ट्र के, शीतल के 7 तमाम लोग हमसे कहे कि आप जो है आपको हम लोग डीलरशिप दे रहे हैं। हमने कहा माफ़ करो, हम अपना काम तो देख ही नहीं पाते हैं, हम तेरी डीलरशिप लेकर क्या चले, और कल अगर उसी दलाल के लिस्ट में मेरा भी नाम आ जाएगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। मेरे यहाँ जितना व्यय हो रहा है मैं खुद नहीं खिला रहा हूँ किसी कंपनी का फीड, हम अपना राशन बना के खिलाते हैं, अपना राशन मंगा के खिलाते हैं। अब आप बताइए, हमारी ये मादा उधर कीजिए आप अपना माई, ये मादा मेरी है, ये मादा मेरी 22 रुपया किलो का राशन खा के हैं, हम 40 रुपया का राशन क्यों खिलाएंगे? ये बच्चे जो हैं, ये हमारे बच्चे जो हैं, ये लगभग 32-33 रुपया किलो का राशन खिला रहे हैं, खा रहे हैं। वो जो बच्चों को देख करके आप आए हैं जीरो का और लार्ज का, तो वो बच्चे हमारे 32-33 रुपये किलो के राशन पर खाकर तैयार हो रहे हैं, तो हम 52 रुपया क्यों खिलाएं? फाइटनर का राशन जो है हमारा 28-27 से ऊपर नहीं जाता है, तो हम वो राशन 44 रुपया क्यों खिलावें? तो इन लोगों का राशन भैया पड़ेगा वो, तो हम क्यों उतना खिलावें जब हमको वही मिल रहा है? थोड़ा सा परिश्रम यही करना पड़ता है कि जब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जगह जगह से मंगाना पड़ता है। तो हमारे पास एक हमारा भक्त है, उसके पास पिकअप है, सारी जगह दिखा दिया हूँ, पैसा पेमेंट करता हूँ और जाता है लाद के लेके चलाता है, या तो मैं फ़ोन कर देता हूँ। तो ऐसे भी कुछ हैं जो लोग की
क्रेडिट पर भी चलता है। ऐसी बात नहीं है कि हम धरना सेठ हैं, हमारे पास हमेशा पैसा हो, कभी कभी ऐसा भी हमें भी दिक्कत आती है, तो क्रेडिट हमारी बनी हुई है, इसलिए कि मैं पैसा भुगतान बहुत साफ साफ कर देता हूं, जिसकी वजह से हमें इसकी समस्या नहीं होती है। तो लोगों की निगाह में हम बने रहेंगे। तो हम चूँकि सही खोलेंगे, उनके दलाली बंद करेंगे, उन लोगों के सच्चाई बंद करेंगे। कोई करेगा, अभी आप तो सुने होंगे कि दलाली के चक्कर में 2-3 ठो फार्में बंद हो गए, सारे जानवर बर्बाद हो गए। तो दलाली के चक्कर में तो भैया दलालों से सावधान रहें, किसी फार्म से जानवर लें। हम ये नहीं करें कि हमारा फार्म ही केवल साफ है, सबका फार्म गंदा है, सबका फार्म ठीक है। सब लोग हमसे अच्छे हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, सब लोग हमसे सुपर हैं। लेकिन ब्रीड पर ध्यान दें कि फार्म से लें तो वो ब्रीड, जैसे ब्रीडिंग के लिए अभी दे रहे हैं, कहेंगे 90 किलो की 100 किलो की। क्यों 90-100 किलो की लें? क्यों 90-100 किलो की लें? जल्दी से क्रॉस होगी ना। जल्दी से क्रॉस कैसे होगी? काहे नहीं वो तैयार किया फैटनर का, अच्छा तैयार किया फैटनर का, राशन खिलाया फैटनर का, दे रहा है ब्रीडिंग के लिए। उसकी सोच है कि अगर ब्रीडिंग में बिक जाएगा तो हमारा महंगा बिक जाएगा। कहते हैं फैटनर का राशन खिला के वही फैटनर को खिलाया, वही राशन मादा को भी खिलाया, और वही राशन एक ही खिलाए हम, और उसको कर रहे हैं 280 रुपया किलो। अब फैटनर को बेच रहे हैं 205 रुपया किलो। तो आखिरकार राशन जो एक खाए, वजन भी गई। हमारी मादा एक उधर गिनते हैं, देखिए उनका वजन एक भी फैटनर से कम नहीं आया है, नहीं आया है। लेकिन ये 60 किलो जहां गई कि तुरंत इनको हटाऊंगा। अगर ब्रीडिंग को हमको देना है तो कुछ ऑर्डर हमारे रहते हैं, जो हम कम से कम 10 फार्मों का मैं ब्रीडिंग का माल दिलाता हूँ, कहता हूँ कि 70 किलो से ऊपर का नहीं दिलाऊंगा, साफ कहता हूँ। 70 किलो, वो भी रेट 10 किलो बच्चा 5000 का बेच रहे हैं, तो 10 किलो वजन उसमें 5000 लगेगा, और बाकी कटिंग का रेट। कुछ साइड से ले लेते होंगे आप? अरे सवाल नहीं उठता है, कोई दाग लगा देगा, उस दिन मोछ मुड़वा करके फार्म उसके नाम लिख दूंगा। ये काम नहीं मैं करता हूँ। साइड वाला काम करने वाले हैं, लाल पत्थर उज्जर पत्थर करने वाले, वो साइड से काम करते हैं कि लाल पत्थर उज्जर पत्थर, बाप दादा देखे कि नहीं देखे लाल पत्थर उज्जर पत्थर। और राजा पत्थर आप भी तो लगवाए हैं। हम लगवाए पत्थर, तो हम तो सीधा मंगाते हैं। हमसे कोई कहता है तो मैं तो सीधा वहाँ आड़त का नंबर दे देता हूँ, जहाँ पत्थर चीरा जाता है, बनता है यही पत्थर। आप बता दीजिए एक चीज, आपको उत्तर रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर सुने हैं, सबसे अच्छा पत्थर माना गया है। मूर्तियों के लिए पत्थर बनता है, सारी मूर्तियां मिर्जापुर के पत्थर से बनती है। राजस्थान तक पत्थर जाता है, राजस्थान तक मूर्तियां बनाने के लिए पत्थर। अगर पत्थर मिर्जापुर का सुपर नहीं है तो क्यों जाता है? कौन ले जाता है? क्यों ले जाते हैं? सबसे सुपर पत्थर अगर माना गया तो हमारे मिर्जापुर सोनभद्र पहाड़ी इलाकों का माना गया, और उस पत्थर को राजस्थान तक मूर्तियों के ले जाता है। और लाल पत्थर उज्जर पत्थर के परिवर्तन में 1 इंच मोटा पत्थर वो चीर करके देते हैं राजस्थान वाले। आपका पत्थर खदबीड़ा नहीं है? नहीं, देखिए है खदबीड़ा, तो बता दीजिए। ये तो चिकना है, ये तो लाल पत्थर ही तो नहीं है ना? लाल पत्थर नहीं, वही पत्थर है, लाल नहीं है, हल्का गुलाबी है, हल्का गुलाबी होता है। लेकिन इस पत्थर की मोटाई 1.5 इंच है। इस पत्थर पर सुअर को 3 कुंतल को पटक दीजिए, अगर टूट जाएगा, चढ़िए उधर, वहां नाली है, चढ़िए, मटक जाए तो कहेंगे। पत्थर ये वो 1 इंच मोटा देता है, 140 रुपया में पड़ता है, और ये 1.5 इंच मोटा है, और ये 140 रुपया में 4.5 स्क्वायर फीट है, और वो 4 स्क्वायर फीट होता है, जोड़िए तो ये 20, ये जो है वो 35 है, तो ये 30 रुपया पड़ेगा। हम इसको नहीं मंगाएंगे। क्यों मंगाएंगे? राजस्थान से लाल पत्थर उत्तर पर करके वहां से मंगा रहे हैं लोग, दलाली कर रहे हैं, दलाल चोटाई कर रहे हैं, पेट अपने फार्म से निभर। इसलिए कि कुछ ऐसे निम्न स्तर के हैं, उनका स्तर विहीन है, कि उनको केवल यह लग रहा है कि नए फार्मर को कैसे लूटने। नए फार्मर को सीधा मैं कह देता हूं कि जाओ, शुरुआती तो देहात में तुम्हें पत्थर मिल जाए, खरीदारे न होगा, सुअर खोद ना पावे। यही ने सबसे मेन बचाव इसका है कि सुअर किसी चीज को तोड़ देगी, पत्थर को नहीं तोड़ पाएगी। तो देहात में तुम्हें अगर 60 रुपये में, 65 रुपये में अगर जो 1.5-3 की पटिया मिल जाती है, मकान तमाम टूटे हैं, तो उसी को लगाकर शुरुआत करें। किसानों को शुरुआती पूंजी कैसे लगाता है, कहाँ से लाता है, कर्ज लेता है, लोन लेता है, माँ बाप से मांगता है, कैसे लगाता है, तो उनको उचित शुरू में राय दे देंगे, पत्थर लगा लो, लाल पत्थर लगा लो।
अब मेरा के फिर रायल ग्रीन फीड खिलाओ, दयाल फीड खिलाओ, महाराष्ट्र खिलाओ, तो ड्यूज खिलाओ, शीतल खिलाओ, तमाम चीजें बता देंगे। अब बताइए कोई किसान बर्बाद नहीं होगा? क्यों नहीं बर्बाद होगा? बर्बाद करने वाले ये पुराने फार्मर चोट्टे हैं। इन चोट्टों से सावधान रहे। निश्चित कहता हूं दावा के साथ, कोई नया भी फार्म खोलेगा तो उसको कोई डिगा नहीं सकता। एक केवल 10 लाख की पूंजी से फार्मर आने वाला, एक साल के अंदर सुनिए, एक साल के अंदर अगर जो सऊदीया जाएगा 30,000 पर बकरी चराएगा वहां मुसलमानों के यहाँ। हिंदू मुसलमान कहते हैं, साल में नहीं आती है जाकर के मुसलमानों की जाकर के बकरियां चलाते हैं, उनके घर लाइटिंग साफ करते हैं। वहां नहीं हिंदू मुस्लिम करते, यहाँ हिंदू मुसलमान करते। हिंदू हैं, राजपूत हैं, झांटे राजपूत हैं। किस बात के राजपूत हैं? तो ये बिजनेस है, इस बिजनेस में ताकत होती है। ये बिजनेस है। अगर शुद्ध हिंदू है, शुद्ध हिंदू का पैदा है, तो हमारी गौ माता को हमारे मुसलमान भाई खाते हैं, तो मैं सुअरों को जो हिंदू खाता है वही असली हिंदू है। चलिए, अब तो अब आपकी बातें ज्यादा हो रही है। आप शंकराचार्यों को भी चैलेंज करें, जो बड़े बड़े शंकराचार्य। एक बात मेरी बात, शंकराचार्य सुनिए, आप यूट्यूब से आए हैं तो सुनिए, हमसे सुनिए। शंकराचार्य क्या बतियाएंगे लोग और क्या बताए। अभी धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि जो नहा लेगा गंगा को, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार कही 144 साल बाद ये मौनी अमावस्या आई है, जो नहा लेगा वो मोक्ष पा जाएगा, उसका पाप धुल जाएगा। यानी सारी दुनिया की निगाह में ये सरकार सबको पापी मानती है। अपने को क्या समझते हैं? जो मेरे वोट से जाकर के सरकार बनाए हैं और वो कह रहे हैं कि सारी दुनिया अपना पाप धुल लो आकर के, यानी सारी दुनिया पापी है। अभी धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि जो मर गया वो मोक्ष पा गया। वो भी मर गए होते, कहे तो शंकराचार्य क्यों आवे लेटे, उसके सीने पे मैं कूद रहा हूं, उसको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाए। क्या नहीं लेट गया? वहां साधुओं ने 13 साल की लड़की को कैसे कैसे कर रहे हैं। अभी आसाराम बापू को आपने सुना, कितनी औरतों के साथ रेप किया। अरे इन गेरुओं में हम सबको चैलेंज नहीं कर सकते, पूरा गेरुआ को नहीं कर सकते, किसी में परसेंटेज में है कि इस गेरुआ में जिस तरह की ये लोग कृत्य कर रहे हैं, उस कृत्य से समाज का निश्चित से इनके ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है। आप इस बात को चैनल पे अपने शुगर पे आइए और शुगर की बात करिए। इनको शांत न होते हुए आप चैलेंज कर रहे हैं, हिंदुओं को चैलेंज कर रहे हैं। कौन से धर्म में कौन से संत, कौन सा महात्मा बताया है कि नहीं मांस का सेवन करना ही असली हिंदू का पहचान है? मैं कह रहा हूं कि आप दशरथ जी थे। हाँ। हमारे माननीय दशरथ जी के पुत्र श्री रामचंद्र थे। आज रामचंद्र के भक्त सारी दुनिया बन गए। राम मंदिर को लेकर के सारी दुनिया की निगाह टिकी हुई है अयोध्या राम मंदिर पर। तो दशरथ जी उनके पिता थे, वो भी शिकार किए, उस समय उनके ही तीर से मारा गया बगल में अपने माता। अभी हमारे गाजीपुर की धरती की बात है, जैसा कि पूर्वजों ने बताया है, महारे स्थित है, यहीं पर उन्होंने शिकार किया और उस समय मारा गया। क्यों? शिकार कर रहे थे। तो शिकारी तो राजा महर्षि थे, उन्हीं के पुत्र श्री रामचंद्र। हिरण का शिकार करने में सीता जी का हरण हो गया और कह रहे हैं लोग कि हिंदू। अरे कौन महर्षि ने लिखा है कि मांस खाना ये समाज का कलंकित है? अगर ये मांस खाना कलंकित है तो ये क्यों पैदा किए जा रहे हैं? मुर्गी, अंडा, भेड़, बकरी, सुअर, जैतरा भी है। हमारी धर्म में है कि हमारी गौ माता पूजनीय है, मैं उसको न खाऊं तो हमारे मुसलमानों के निश्चित रूप से निगाह में है कि सुअर हम उनके विपरीत है। तो जो हिंदू असली समझे, जो ऋषि महर्षि समझे, वो सुअर को खा करके दिखलावे, तब मैं जानूंगा कि ये हिंदू मुस्लिम की बात करने वाला कुछ इसके अंदर ताकत है। तब तक मैं नहीं मानता। चलिए दुर्गा जी, बात विषयांतर न होते हुए, आप फार्म इसलिए चलाते हैं क्योंकि है मुस्लिम हमारे गाय को काटता है, या फार्म आप इसलिए चलाते हैं कि आपको प्रॉफिट करना है? अरे भाई, हम ये प्रॉफिट तो साथ में है। हाँ। देखिए, स्वार्थ तो दुनिया के अपने बेटे से टिकी, अपनी बीवी से टिकी, अपने बच्चों से टिकी है। तो स्वार्थ तो इनके साथ मेरा ही है कि मुझको 10 रुपया मिलेगा। लेकिन हिंदू हैं तो मैंने सोचा कि जब साला बताइए कि हिंदू ठाकुर की लड़की यादव के साथ
यादव की लड़की पंडित के साथ, पंडित की लड़की भूमिहार के साथ, भूमिहार की लड़की चमार के साथ, चमार की लड़की डोम के साथ, डोम की लड़की धरकार के साथ। उनसे बुरा हम हैं। मेरे बस पर कंडक्टर था यही बगल गांव का, यही बगल गांव का एक राजपूत की लड़की को शादी कर लिया, बोरका पहन करके ही चलती है। मैं आंखों से देखता हूँ, मेरे बस पर कंडक्टर था। तो क्या उससे बुरा हूं मैं? वो भी एक दिन आए तो मुझसे हंसने लगे कि अच्छा काम नहीं किए। हम बोले क्या बोले? शर्म नहीं आई बोलने में? मेरा नाम टोटली लोग मुन्ना नाम से जानते हैं, वैसे लोग मुझे लोहा कहते थे। लोहा सिंह जी। और फोर्स में नौकरी किया तो मेरे कुछ नौकरी का तेवर अलग था, तो लोग टाइगर भी कहते थे जी। तो सुन लो, तुम्हारी बहन मेरे बस का कंडक्टर लेके चला गया मुसलमान। मैं बिजनेस कर दिया तो तुम हंसने लायक हो। तेरे सगे बहन को लेकर चला गया मुसलमान, तुम क्या हंसोगे? जो मुसलमान लेके चला गया, जो मेरे धर्म के हट के है, लेकिन मुसलमान भी मेरे देश के हैं। मैं उनका ये विरोध नहीं करता हूँ। मैं ये देखो उनका धर्म अलग है, उनके धर्म में अगर गाय खाना है तो खा रहे हैं।